ओम शांति। आज की कहानी का टाइटल है एक उसकी याद ही जीवन बना सकती है। एक बार एक गांव में बहुत से महात्मा आकर यज्ञ कर रहे थे और वृक्षों के पत्तों पर चंदन से श्री कृष्ण का नाम लिखकर पूजा कर रहे थे। वह जगह गांव से थोड़ी बाहर थी। वहां एक आदमी अपनी बकरियों को रोज घास चराने आता था। साधु हवन यज्ञ करके वहां से जा चुके थे, लेकिन वह पत्ते जिसमें चंदन से श्री कृष्ण लिखे हुए थे, वे पत्ते वहीं छोड़कर वे साधु चले जाते हैं। तभी एक बकरी वहां आकर वे कृष्ण नाम के लिखे हुए पत्तों को खा लेती है। जब वो चरवाहा अपनी सभी बकरियों को घर लेकर गया तो सभी बकरियां अपने बाड़ी में जाकर मैं करने लगी, लेकिन वो बकरी जिसने कृष्ण नाम के पत्तों को खाया था वो मैं ना कर कृष्णा कृष्णा नाम कहने लगी। उस बकरी ने न केवल पत्तों को बल्कि भगवान के नाम को अपने अंदर समा लिया था, धारण कर लिया था, जिसकी वजह से उसका मैं अर्थात अहम उससे दूर हो चुका था। जब सारी बकरियां उसको कृष्णा कृष्णा कहते सुनती है तो वे सब कहती है उससे कि यह तुम क्या कह रही हो, अपनी भाषा को छोड़कर ये तुम क्या बोली जा रही हो। तो वो बकरी कहती है, कृष्णा नाम रूपी पत्ता मेरे अंदर चला गया है तो मेरा मैं भी चला गया है। सभी बकरियां उसको बहुत समझाती है, हम मैं ही कहते हैं, जो तुम कह रही हो वो हमारी भाषा नहीं है। सभी बकरियां जब देखती है यह तो कुछ समझना ही नहीं चाहती, तो सब मिलके निर्णय करती है कि इसको अपनी टोली से बाहर कर देते हैं। वह सब उसको सींग और धक्के मारकर बाड़े से बाहर निकाल देती है। सुबह जब मालिक आता है तो वो उस एक बकरी को बाड़े से बाहर देखता है तो वो उस बकरी को पकड़कर फिर से अंदर कर देता है, परंतु बकरियां उसको फिर सींग मारकर बाहर कर देती है। मालिक ये सब देखता है पर उसको कुछ समझ में नहीं आता कि यह सब इसकी दुश्मन क्यों हो गई हैं। फिर वो सोचता है कि जरूर इसको कोई बीमारी होगी जो सब बकरियां इसको अपने पास भी आने नहीं दे रही है। तो वो उस बकरी को जंगल में छोड़ देता है। सुबह जब जंगल में अकेली खड़ी बकरी को एक किसान देखता है तो वो उसे अपने साथ ले आता है। किसान जो कि बहुत ही भोला भाला और भला इंसान था, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि बकरी मैं कर रही है या कृष्णा कृष्णा कह रही है। अब वो किसान उस बकरी का दूध बेचकर अपना गुजारा करने लगता है। कृष्ण नाम के प्रभाव से वह बकरी बहुत ही ज्यादा और बहुत मीठा दूध देती है। दूर दूर से लोग उसका दूध उस किसान से लेने आते हैं। किसान जो कि बहुत ही गरीब था, बकरी के आने और उसके दूध की बिक्री होने से उसके घर की दशा ही बदल गई। उसकी गरीबी खत्म होने लगी। एक दिन की बात है, राजा के मंत्री और कुछ सैनिक उस गांव से होकर गुजर रहे थे। उन लोगों को बहुत भूख प्यास लगी थी। तभी उन्हें उस किसान का घर दिखाई दिया। किसान ने उन सभी को उस बकरी का दूध पिलाया। इतना मीठा और अच्छा दूध पीकर मंत्री और सैनिक बहुत खुश हो गए। उन्होंने उस किसान से कहा, हमने इससे पहले कभी भी ऐसा मीठा दूध नहीं पिया है। तो किसान ने कहा, यह तो इस बकरी का दूध है जो सारा दिन कृष्णा कृष्णा कहती रहती है। तो वो मंत्री फिर से उस बकरी को देखता है और बड़ा हैरान हो जाता है उसे कृष्णा कृष्णा नाम कहते हुए। वो किसान का धन्यवाद करके वापस राजमहल को चले जाता है। तभी उन दिनों राजमाता की तबीयत बहुत खराब चल रही थी। बहुत उपचार के बाद भी राजमाता ठीक ही नहीं हो रही थी। राजगुरु ने कहा कि अब राजमाता का ठीक होना बहुत ही मुश्किल है, अब तो उनको भगवान ही बचा सकते हैं। राजगुरु ने राजा से कहा कि अब तो एक ही उपाय है, आप इनके पास बैठकर ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम लें। राजा जो कि काफी व्यस्त रहते थे, अब वे सारा दिन राजपाट संभाले या राजमाता के पास बैठ भगवान का नाम ले। तभी मंत्री को वो बकरी की याद आ जाती है जो कि हमेशा हर पल हर समय ही भगवान का नाम कहती रहती है।
मंत्री ने राजा को उस बकरी के बारे में सारी बात सुनाई। पहले तो राजा को मंत्री की बात पे विश्वास ही नहीं हुआ, परंतु मंत्री जब राजा को अपने साथ उस किसान के घर लेके गया तो राजा ने बकरी को कृष्णा कृष्णा का जाप करते हुए सुना तो वो बड़ा हैरान हो गया। राजा ने उस किसान से कहा कि यह बकरी आप मुझे दे दे। तो किसान बड़ी नम्रता से हाथ जोड़कर राजा से कहता है, अगर ये बकरी मैं आपको दे दूंगा तो मेरा घर कैसे चलेगा। यह सुनकर राजा ने कहा कि आप चिंता ना करें, मैं आपको इतना धन दे दूंगा कि आपकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। किसान फिर वो बकरी खुशी खुशी राजा को दे देता है। अब तो बकरी राजमहल में राजमाता के पास बैठकर निरंतर कृष्णा कृष्णा का जाप करती रहती है। भगवान का नाम कानों में पड़ने से, बकरी का मीठा दूध पीने से राजमाता की सेहत धीरे धीरे सुधरने लगी। कुछ समय में ही राजमाता संपूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई। अब तो बकरी हमेशा के लिए राजमहल में राजा के पास रहने लगी और उसकी संगत से पूरा राजमहल ही नहीं बल्कि धीरे धीरे आसपास की पूरी नगरी ही कृष्ण के नाम का जाप करने लगी, कृष्ण के नाम पे रंग गई। अब हम भी थोड़ा विचार करें। वे तो सिर्फ एक पशु थी जो निरंतर भगवान का नाम जपती रहती थी, जिसके अंदर का अहम मैंपन संपूर्ण रीति से समाप्त हो गया। वे ईश्वर समर्पित हो गई। सिर्फ इसी वजह से वो इतनी बकरियों के बीच में विशेष थी, अनोखी थी, यूनिक थी। इस संपूर्ण संसार में आज हर कोई अपने अहम में कोई ना कोई वहम में जी रहा है। वो सच से कोसों दूर है। वो क्षण भर की खुशी और शांति के लिए जीवन में कुछ भी करने को तैयार है, पर सच तो केवल एक परमात्मा ही है। ये दुनिया तो अब झूठी हो गई है। इस दुनिया में हर पल छल, कपट, झूठ, धोखा, दर्द ही रह गया है, पर फिर भी मनुष्य आज वो सच्चा सुख, शांति, खुशी, आनंद, प्रेम अपने जीवन में पा सकता है, जिससे वो आज हर चीज़ों में, वस्तुओं में, खाने के पदार्थों में, लोगों में ढूंढ रहा है। अगर वो संपूर्ण तन मन धन से प्रभु समर्पित हो जाए, अर्थात हर काम करते हुए, खाते पीते, उठते बैठते, चलते फिरते, सोते जागते बुद्धि में उनकी याद समाई हुई हो। जैसे हम किसी से प्रेम करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, तो उसकी याद हमेशा हमारी बुद्धि में निरंतर बनी हुई रहती है। ठीक उसी प्रकार परमात्मा की याद भी हर कार्य करते हुए, हर समय, हर क्षण बुद्धि में बनी रहे। ये याद हमारी छत्र छाया है, हमारा कवच है, हमारा प्रोटेक्शन शील्ड है। परमात्मा की याद सबसे बड़ी पूंजी है, मनुष्य जीवन के लिए लॉटरी है। पर आज हर कोई सिर्फ ऊपर से ध्यान, पूजा और याद करता है, और कोई तो स्वार्थ पूर्ति के लिए भगवान को याद करते हैं। आप खुद सोचें, जब आपके पास उसके लिए समय नहीं है तो उसके पास भी फिर आपके लिए समय क्यों होगा। आज दुनिया में मनुष्य कहते हैं, अगर आपको कुछ पाना है तो कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक वैसे ही अगर आपको भी जीवन में भगवान से सर्व प्राप्तियां करनी है तो उसके लिए आपको समय निकालना पड़ेगा। जब हम मनुष्य परमात्मा की याद में रहेंगे तो हमारा जीवन क्या से क्या हो जाएगा। हमारे जैसा इतना सर्वश्रेष्ठ भाग्य इस संसार में किसी का नहीं होगा। हम भी विशेष और यूनिक होंगे उस बकरी की तरह। इस संसार में कौरवों की कमी नहीं है, रावण की कमी नहीं है, कंस की भी कमी नहीं है। पर आप क्या बनना चाहते हैं, कौरव या पांडव? पांडव केवल 5 थे पर कौरव 100। आप क्या बनना चाहते हैं, रावण या राम, कंस या कृष्ण? इस संसार में उस परमपिता परमात्मा से सर्वश्रेष्ठ, सर्वशक्तिवान कोई है ही नहीं। अगर उनकी याद की जब हम छत्र छाया में अपने जीवन को रोज जिएंगे तो जीवन में पहाड़ जैसी परिस्थितियां भी हमें राई के समान फील होगी। हर कदम में हमें सफलता मिलेगी। हमारा कोई चाह के भी गलत नहीं कर पाएगा, बल्कि हमारा पूरा जीवन तर जाएगा। तो चलिए आज से अपने जीवन में उस सच की राह में अपने कदम आगे बढ़ाएं।
जहाँ निरंतर प्रेम, खुशी, आनंद, सुख, शांति की निरंतर प्राप्तियाँ हों। एक उसकी याद ही जीवन बना सकती है। एक उसकी याद ही मन को व्यर्थ से, नेगेटिव से बचा सकती है। एक उसकी याद ही हमें सुख, शांति, खुशी दे सकती है। एक उसकी याद ही हमारी हर मनोकामनाएं को पूर्ण कर सकती है। एक उसकी याद ही हमें सबसे विशेष, अनोखा बना सकती है। ओम शांति।